जंगल में अजीब सी दहशत थी। जंगल के जानवर डरे और परेशान लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के जानवर जंगल छोड़कर कहीं चले जाना चाहते हो। हिरन, गाय, भैंस इधर उधर भाग रहे थे। हाथी अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, जैसे जंगल के जानवरों को वो सावधान कर रहे हों। जंगल में अजीब सी दहशत है ना? आप भी कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, जानती हो ना, 3 दिन बाद गिरा है अमावस की रात। पिछली बार उसने क्या किया था? मेरे पास है ढेर सारा सोना, मैं जानती हूँ हर जादू टोना। मेरा नाम है चंपा चुड़ैल, मुझे देख कर सूख जाती है नहर। बरसाऊंगी मैं जंगल पे फिर से कहर। एक बात बोलूं, क्यों ना हम पिन गांव चलते हैं? कम से कम हम और हमारे बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे। जंगल के पास ही पिन गांव था। गांव के सारे लोग सेठ डुगडुग राम के लिए काम करते थे। पिन गांव को सेठ डुगडुग राम के पिताजी बेला राम ने बसाया था। उसी गांव में रानी अपनी माँ के साथ रहती थी। रानी के पिता नहीं थे, नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी। रानी की माँ सेठ डुगडुग राम के घर काम करती थी। रानी अपनी माँ को नौकरानियों वाला काम करता देख बहुत दुखी होती थी। वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी। रानी रात दिन अमीर बनने के सपने देखा करती थी। उसके घर में एक पालतू गधा भी था, जिसका नाम लट्टू था। लट्टू की देखभाल की जिम्मेदारी रानी पे थी। रानी लट्टू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर दूसरे के खेतों में घुसकर फसल खा जाता था, जिसकी वजह से रानी को खेत के मालिक की बातें सुननी पड़ती थी। आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो वो खेत का मालिक तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। क्या वो सच में मेरी टांगे तोड़ देगा? फिर तो मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। नहीं, अब मैं उसके खेत में कभी नहीं जाऊंगा। एक दिन रानी लट्टू को चराकर घर लौट रही थी। रानी ने देखा 2 चोर खजाने के बारे में बात कर रहे थे। रानी उन चोरों की बातें ध्यान से सुनने लगी। जानते हो, कल अमावस की रात है। चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर निकलेगी। अगर चुड़ैल के लौटने से पहले हम वो खजाना चुरा लें तो खजाना हमारा हो सकता है। कल सुबह हम यहीं मिलेंगे। चुड़ैल की गुफा जंगल की आखिरी छोर पे है। हमें रात होने से पहले वहां पहुंचना है। चुड़ैल गुफा खजाना, क्या सच में चुड़ैल की गुफा में कोई खजाना है? मुझे इन चोरों का पीछा करना चाहिए। अगली सुबह रानी छुपकर चोरों का इंतजार करने लगी। रानी के साथ लट्टू भी था। कुछ देर इंतजार करने के बाद रानी ने देखा
चोर जंगल की तरफ जा रहे हैं। रानी भी उनका पीछा करने लगी। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। चोर अब भी लगातार चलते जा रहे थे। अब तो शाम भी होने वाली थी। रानी ने देखा चोर एक गुफा के पास जाकर रुक गए हैं। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर गुफा के अंदर चले गए। अरे वाह, यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है, बस खजाना ही खजाना है। हमारी तो किस्मत चमक गई। तुमने चंपा चुड़ैल के खजाने पे नजर डाली, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। बिछा दूंगी हर तरफ मौत की चादर, बना दूंगी तुम्हें अपने जादू से मैं चमगादड़। है ढेर सारा सोना, मैं जानती हूँ हर जादू टोना, मेरा नाम है चंपा चुड़ैल। अब मेरे सिवा मेरा खजाना कोई और नहीं देख सकता। इतनी देर हो गई है, चोर अभी तक गुफा से बाहर नहीं आए। क्या मुझे गुफा के अंदर जाना चाहिए? क्या करूं, जाऊं या न जाऊं? तभी रानी ने देखा चुड़ैल गुफा से बाहर निकली और उड़कर कहीं चली गई। चुड़ैल के जाने के बाद रानी गुफा के अंदर जाती है। गुफा बहुत ही भूल भुलैया थी। रानी खजाने की तलाश करने लगी। ये गुफा कितनी अजीब और डरावनी है। यहाँ चमगादड़ ही चमगादड़, खजाने का कहीं कोई नाम निशान नहीं। इतना सारा खाना, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं देखा। रानी मुझे देख ले उससे पहले मैं पेट भर खा लेता हूँ। चुड़ैल की जादू की वजह से रानी को खजाना दिख नहीं रहा था और लट्टू खजाने को खाना समझकर खा रहा था। लट्टू, ये क्या कर रहे हो? खजाना ढूंढो। रानी, हम जानवर तो बस खाना जानते, खजाना क्या होता है हमें तो पता नहीं। तभी गुफा में किसी के आने की आहट सुनाई दी। रानी और लट्टू छुप जाते हैं। गुफा में चुड़ैल वापस आ गई थी। कुछ देर बाद चुड़ैल कुत्ते की तरह सूंघने लगती है। ये कैसी गंध है? ये तो इंसान की पसीने की बदबू है। गुफा में फिर से कोई इंसान घुस आया है। चुड़ैल रानी को गुफा में ढूंढने लगती है। अच्छा, इस बार गुफा में इंसानी चूहिया आई है। तुम्हें क्या लगा इंसानी चूहिया? तो चंपा की आंखों से छुप जाओगी। तभी लट्टू उछलने और आवाजें करने लगता है। ये कैसी खुशबू है? ये तो गधे की पाद की खुशबू है। मुझे गधे की पाद की खुशबू बहुत पसंद है। काश मैं इसका इत्र बनाकर रख पाती। अचानक से चुड़ैल
नाचने लगती है और नाचते नाचते थक कर सो जाती है। लट्टू चलो, चुड़ैल सो गई है, यही वक्त है हम चुपचाप गुफा से बाहर निकल जाते हैं। अगर वो जाग गई तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। तुम्हें क्या लगा इंसानी चूहिया, मैं सो रही हूँ? मैं आंखें बंद करके भी देख सकती हूँ। ये चंपा चुड़ैल की गुफा है, यहाँ दीवारों की भी आंखें होती है। तुम्हारे तो मैं टुकड़े करके चमगादड़ों को खिलाऊंगी, वो बहुत भूखे हैं। चंपा चुड़ैल के हाथों में तलवार थी, वो रानी को मारने ही वाली थी। काश मैंने गुफा में आने की गलती ना की होती। मेरे बाद माँ का ख्याल कौन रखेगा। तभी रानी को माँ की बात याद आई। मेरी प्यारी बेटी रानी, जब भी तुम्हें डर लगे या तुम किसी मुसीबत में रहो तो ये रक्षा मंत्र पढ़ना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ये मंत्र मेरे दादाजी ने सिखाया था, वो बहुत बड़े संत थे। रानी के वो रक्षा मंत्र पढ़ते ही अचानक से गुफा की चट्टानें गिरने लगी। चंपा चुड़ैल कुछ समझ पाती उससे पहले गुफा की चट्टानें उस पे गिर गई और वो बेहोश हो गई। रानी और लट्टू गुफा की गिरती चट्टानों से बचते हुए गुफा से बाहर निकल जाते हैं और अपने जिस्म की दुगनी ताकत से गांव की तरफ भागते हैं। रानी ने जिंदगी का एक नया सबक सीखा था। लालच में उसकी जान जाते जाते बची थी। रानी घर तो लौट आई थी मगर वो थोड़ी उदास थी क्योंकि उसका अमीर बनने का सपना अधूरा रह गया था। रानी सोने की कोशिश ही कर रही थी, तभी लट्टू की चीखने और कढ़ाने की आवाज आई। क्या हुआ लट्टू, शोर क्यों कर रहे हो? पेट में दर्द हो रहा है। उल्टा सीधा खाओगे तो पेट तो दुखेगा ही। क्या खाया था? चुड़ैल की गुफा का खाना। झूठ मत बोलो, चुड़ैल की गुफा में न खाना था न खजाना। रानी को लट्टू की बात का भरोसा नहीं हुआ। वो उसे गुस्से में पेट साफ करने वाली जड़ी बूटी खिला देती है। सुबह होने पे जब रानी लट्टू को देखने गई तो वो हैरान रह गई। जड़ी बूटियों की वजह से लट्टू ने चुड़ैल की गुफा में जो खजाना खाया था वो मल के साथ बाहर आ गया था। रानी इतना सारा खजाना देखकर बहुत खुश थी। वो समझ गई चुड़ैल की जादू की वजह से लट्टू खजाने को खाना समझकर खा गया था। वो सच कह रहा था जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था। एक बेवकूफ गधे की वजह से रानी का अमीर बनने का सपना पूरा हो गया था। रानी अब सच में रानियों की तरह रहने लगी थी। उसकी माँ को अब नौकरानियों वाले काम करने की जरूरत नहीं थी। रानी और उसकी माँ अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत कर